हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी हैज डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन। किसी भी बॉडी के इनर्शिया की डायरेक्ट डिपेंडेंस किस पे होती है? फर्स्ट इज इम्पल्स, सेकंड इज मोमेंटम, थर्ड इज मास एंड फोर्थ इज एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू resist the changes, to resist changes in motion। अगर बॉडी का मोशन चेंज होगा, बॉडी की स्टेट चेंज होगी, तो उसको रेजिस्ट करती है जो प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। उस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं। इसका मतलब है कि मान लो एक बॉडी अगर रेस्ट की स्टेट में है और मोशन की स्टेट में है, अगर रेस्ट की स्टेट में है और मोशन की स्टेट में है, तो बॉडी क्या करेगी? टेंड्स टू स्टे इन रेस्ट और मोशन रिस्पेक्टिवली, मोशन रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करेगी, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी, वो अपनी स्टेट चेंज करने का कोशिश नहीं करेगी। क्वेश्चन में बताना क्या था? बॉडी की डायरेक्ट डिपेंडेंस किस पे है? तो इसकी डायरेक्ट डिपेंडेंस होती है मास पे। कैसे होती है? मास किसी बॉडी का मान लो ज्यादा है, मास किसी बॉडी का क्या है? मोर है और लार्ज है, ज्यादा है उसका मास, तो बॉडी क्या होगी? हैवी बॉडी होगी, हैवी बॉडी होगी। अगर बॉडी हैवी होगी तो सपोज ये हैवी बॉडी रेस्ट पे थी, अब क्या होगा? मोर फोर्स रिक्वायर्ड होगी, मोर फोर्स रिक्वायर्ड होगी टू मूव द बॉडी। बॉडी को मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी। सेकेंड थिंग कंसिडर करो कि मास है जो, सेकेंडली हमने कंसिडर किया कि किसी बॉडी का जो मास है वो लेस है। अगर बॉडी का मास लेस है तो बॉडी क्या होगा? उसका हम बोलेंगे कि लाइट वेट बॉडी है। अगर लाइट वेट बॉडी अब सपोज करो रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो अब इसको क्या होगा? लेस फोर्स रिक्वायर्ड होगी, लेस फोर्स रिक्वायर्ड होगी टू मूव इट। इसको मूव करवाने के लिए, इसको रेस्ट पोजीशन से चेंज करवाने के लिए लेस फोर्स रिक्वायर्ड होगा। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो जो हैवी बॉडी है, हैवी बॉडी है, उसको मूव करना क्या है? डिफिकल्ट है, मूव करना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू लाइट बॉडी। लाइट बॉडी के कंपैरिजन में हैवी बॉडी को मूव करना मुश्किल है। इसी तरीके से अगर सपोज हैवी बॉडी मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू अगर लाइट बॉडी मूव कर रही है उसको इजीली हम क्या कर पाएंगे? रोक पाएंगे, रेस्ट पे ला पाएंगे। तो हैवी बॉडी का स्टेट चेंज करना डिफिकल्ट है, दैट मीन्स हैवी बॉडी का इनर्शिया क्या है? मोर है। हैवी बॉडी का इनर्शिया, हैवी बॉडी का जो इनर्शिया है दैट इज मोर। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली मास पे डिपेंड कर रहा है। इनर्शिया का डायरेक्ट जो डिपेंडेंस है, डायरेक्ट डिपेंडेंस है वो किस पे है? मास पे। सो द फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन इज मास, के इनर्शिया का मास पे डायरेक्ट डिपेंडेंस होता है। नाउ लेट अस मूव टू द गिवन ऑप्शंस। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।